जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत के पूजन विधि और उद्यापन के बारे में बताने जा रही हूँ। महालक्ष्मी व्रत मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को, जितने गुरुवार मार्गशीर्ष महीने में पड़ते हैं उतने गुरुवार को हमें करना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आती हैं और वो विचरण करती हैं। जो भी भक्तजन इस महीने में महालक्ष्मी का व्रत पूजन श्रद्धा साधना भक्ति भाव से करते हैं, उनकी हर इच्छाएं महालक्ष्मी पूरी करती हैं। महालक्ष्मी का जो ओरिजिनल मंदिर है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से यह व्रत शुरू हुआ था। साउथ में भी यह व्रत बहुत धूमधाम से इस महीने में मनाया जाता है। कोई भी भक्त इस व्रत को बहुत ही सरल विधि से कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत को हम कैसे कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने के प्रथम गुरुवार को हम व्रत रखते हैं और संकल्प लेते हैं। जो भी इच्छा आपके मन में है माँ लक्ष्मी जी के सामने आप संकल्प लीजिए और दिन भर आप फलाहार भी व्रत रह सकते हैं। एक चौकी लीजिए, चौकी पर एक लाल रंग का या पीले रंग का एक कपड़ा बिछाइए, उस पर चावल से अष्टदल बनाइए, कलश रखिए, कलश में सुपारी, दुर्वा, 5 पेड़ों के 5 रंग के पत्ते, लौंग, हल्दी, अक्षत कलश में डाल करके उस पर आप एक नारियल रखिए। नारियल पर वैसे तो बहुत से भक्तजन माँ लक्ष्मी जी का जो मुखौटा होता है वो बाज़ार से खरीद कर नारियल में बांध करके माँ के सारे श्रृंगार करते हैं और उसी को वो कलश स्थापना में स्थापित करते हैं। लेकिन यदि अगर माँ का मुखौटा आपको नहीं मिल पाता है तो आप नारियल में ही लाल चंदन से उनके होठ, आँखें, उनका एक माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी को स्थापित कर सकते हैं उस नारियल में। चुंदरी, माला, फूल और सबसे मेन प्रसाद है कच्चा दूध। उसमें आप मिश्री या शक्कर मिला करके प्रसाद रख सकते हैं। शाम को मीठी मतलब सफ़ेद खीर, चावल की, साबूदाने की या मखाने के लावे की खीर भी आप भोग में रख सकते हैं। शाम को आप पूड़ी, खीर, हलवा, जो भी प्रसाद भोग आप बनाना चाहें, पंचमेवा, सब प्रसाद आप भोग में माँ के पूजन में रख सकते हैं। और जैसे ही हम दैनिक पूजा करते हैं वैसे ही हमें अपनी पूजन विधि को करना है। और शाम को फिर अपने एक गाय के लिए सबसे पहला भोग निकाल करके हमें अपनी गाय के लिए रखना है। और जब आपकी पूजा विधि समाप्त हो जाती है तो सबसे पहले आप जो व्रती है उसको जा कर के गाय माता को वो भोग खिलाना है, फिर प्रणाम करना है। गौ माता का पूजन और प्रणाम समाप्त होने के बाद हमें अपने घर वापस आकर के उस प्रसाद को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये है दैनिक बृहस्पतिवार। लेकिन ये तो हम रोज़ गुरुवार, जितने भी मार्गशीर्ष महीने में जितने भी गुरुवार होते हैं उतने गुरुवार को हमें बहुत ही सरल विधि से ये पूजा विधि संपन्न करनी है। महालक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। अगर कमल का फूल, कमल गट्टा मिलता है तो माँ को ज़रूर अर्पण करें। और लास्ट गुरुवार को, मार्गशीर्ष महीने के अंतिम गुरुवार को हमें उद्यापन कैसे करना है, चलिए हम उस विषय में जानते हैं। लास्ट गुरुवार को जब हम उद्यापन करते हैं उस दिन जैसे हमें रोज़ गुरुवार का व्रत रहना है वैसे ही रहना है। सुबह जैसे हम कलश स्थापना करते हैं वैसे ही हमें कलश स्थापना करना है। और उस दिन उद्यापन में 5 सुहागिन महिलाओं को आमंत्रित करना है, सादर आमंत्रित, क्योंकि वो 5 महिलाएं आपकी माँ लक्ष्मी स्वरूप के रूप में आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हो। तो उन 5 सुहागिन महिलाओं की विधि विधान से हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम कलश स्थापना करते हैं वैसे ही हमें कलश स्थापना करके माँ की पूजा करनी है। बाद में उन 5 सुहागिन स्त्रियों की भी पूजा करनी है और भेंट के रूप में जैसे ही उन्हें हम हल्दी कुमकुम का तिलक लगा करके एक फूल उनके आंचल में डालेंगे, नारियल, 5 रंग का फल आप उनको दे सकते हो, मिठाई दे सकते हो, खीर का प्रसाद दे सकते हो।
जैसी श्रद्धा, शक्ति, भक्ति है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उद्यापन विधि कर सकते हो। और उन 5 महिलाओं को आपको माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके उनके चरण को छूना है, उनको प्रणाम करना है और सादर उनको विदा करना है। फिर गाय को जो भोग हमने निकाला है वो जा कर के गाय को प्रसाद खिलाना है, गौ माता का पूजन करना है, प्रणाम करना है। फिर वापस आ कर के सारे उद्यापन विधि, व्रत, आरती, पूजन जैसे हम करते हैं वैसे ही करके हमें अपने परिवार के साथ रात में भोजन ग्रहण कर लेना है। अब मार्गशीर्ष महीने का जो कथा है, महालक्ष्मी व्रत कथा जो है, उसको मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। उस पूरी कथा को आप सुनिए, आरती सुनिए और इस पूजा विधि को यदि श्रद्धा भक्ति से कोई भी भक्त करता है, निश्चित रूप से उसकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी जी अवश्य पूरी करती हैं। जैसा कि हर पूजा विधि में सबसे पहले हमें गणपति भगवान का पूजन करना होता है, तो हम सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करके फिर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। उसी तरह से हमें अपने इस पूजा विधि को बहुत ही सरल विधि से हम पूर्ण कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जो भी इच्छा आपके मन में है, माँ लक्ष्मी जी से ज़रूर कहें, अवश्य माँ लक्ष्मी जी हर इच्छा को पूरी करती हैं। जय माता दी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब